हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। आज सुबह इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है स्ट्रेंथ एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वाटर साइन भी है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान पास्ट में काफ़ी डरा हुआ, सहमा हुआ सा रहता था। इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी थी और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पाएंगे अपने जीवन में। इस पर्सन में इतना करेज नहीं था, कुछ कर पाने का करेज नहीं था। और यहाँ पर ये पर्सन ना लव एंड रिलेशनशिप में आने से भी डरते थे। इस पर्सन को कभी किसी से प्यार भी हुआ होगा ना, तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा होगा, कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया होगा अपने पार्टनर से। तो पास्ट में ये पर्सन स्टक एनर्जी में रहते थे और इस पर्सन का ज़्यादातर वक्त जो था इस तरह से बीता था जैसे कि इस पर्सन को ये एहसास होता था बार बार रह रह कर कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये सारे ही इस पर्सन के खुद के ख्यालात, इस पर्सन के खुद के ही थॉट्स थे जिसमें ये ट्रैप पाते थे खुद को। उन विचारों से ये ना निकल नहीं पाए और कुछ नया नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि ये नया सोच नहीं पाए। ओके व्यूअर्स, बट जब ये पर्सन आपसे मिले हैं ना, तो आपने इस पर्सन को कुछ हिम्मत देने की कोशिश की, कुछ करेज देने की कोशिश की है, इसे इस ट्रैप एनर्जी से निकालने की कोशिश की। कुछ हद तक आप कामयाब भी हुए हैं। इस पर्सन के साथ काफ़ी आपने अच्छा वक्त भी गुजारा है और इस पर्सन ने भी आपके साथ पाकर ना खुद को ग्रो किया है। कुछ हद तक ये पर्सन, अब मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन में कुछ करेज आया है। ये अपने ही थॉट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये थोड़े से रूढ़िवादी किस्म के इंसान थे ना, अब इस पर्सन में कुछ नयापन देख पा रही हूँ मैं। अब ये पर्सन कुछ करने का सोचते हैं अपने जीवन में, कुछ बनने के बारे में सोचते हैं। और अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो आपको पाने के बारे में भी सोचते हैं। ये पर्सन अब आपको पाकर खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, तो ये एक खूबसूरत बॉन्ड हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप का रहा होगा, ऐसा हो लगता है मुझे। यहाँ प्रेजेंट में अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपके साथ में थोड़ा सा फ्लर्टी कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जीवन में थोड़ा आगे बढ़ें, यानी कि एक होती है ना केयरिंग नेचर है इस पर्सन का, तो ये आपको अपना वो केयरिंग नेचर जो है शो करते हैं। प्यार ज़्यादा शो नहीं करते, ऐसा लगता है मुझे यहाँ, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत प्यार है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, इसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन उतना ध्यान आप पर नहीं दे पाते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो पैशन नहीं है जो इस पर्सन में होना चाहिए, एक लवर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में वो प्यार और पैशन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बट हाँ, ये पर्सन आपकी केयर करते हैं, ये ज़रूर है। ये पर्सन आपको एक अच्छा दोस्त भी मानते हैं और ये पर्सन आपकी दोस्ती को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। और जो भी इस पर्सन की कुछ हैबिट्स हैं ऐसी जो शायद आपको पसंद नहीं है, उनको भी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। आज सुबह ये काफ़ी लविंग एनर्जी में है पर्सन। इस पर्सन के जीवन में ना मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली कोई न्यू पार्टनर भी आया है
जिस पर्सन ने इसको अपना प्यार शो किया है और इस पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, तो यहाँ पर ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन की एज थोड़ी सी कम है, इस वजह से इस पर्सन में ज़्यादा सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो उतनी परिपक्व नहीं है। तो ये पर्सन इसलिए भी इस चीज़ के रहते, तो यहाँ पर ये पर्सन उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं और उस पर्सन के साथ अच्छा खासा वक्त बिता रहे होंगे, ऐसा भी लगता है। ये पर्सन अपने जीवन में ना आपकी एक अलग ही छवि बना चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और प्यार तो इस पर्सन को कहीं और से ही मिलेगा। तो ये पर्सन प्यार की ना तलाश में है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये ऐसे ना बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में बैठ गए हैं कि प्यार तो कहीं और से आएगा इस पर्सन के जीवन में, यानी कि आपको प्यार की नज़र से, ये उस नज़र से नहीं देख पाते हैं जो लाइफ टाइम इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, प्यार लाएगा, या फिर एक ऐसे पर्सन के रूप में नहीं देखते हैं जिसके साथ में ये अपनी पूरी लाइफ बिता सकें। तो इस पर्सन की नज़र में ना मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कमी आप में इस पर्सन को नज़र आती है या फिर इस पर्सन को नज़र आती है, जिसकी वजह से ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ बिताने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए ये पर्सन के दिल में और दिमाग में ना एक फाइट सी चलती रहती है। ये पर्सन अपने ही विचारों के साथ लड़ते रहते हैं और आज सुबह भी ये पर्सन अपने ही विचारों में खोए हुए हैं और उनसे फाइट्स जैसे कर रहे हों। एक परसेंट इस पर्सन का माइंड इनसे कहता है ना कि आप इस पर्सन के लिए बेस्ट चॉइस हैं, और दूसरी तरफ ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं, आप इस पर्सन के एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं बट अच्छे लवर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इस पर्सन को या तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप का लगता है, या फिर ये पर्सन खुद ही इस तरह का फ्लर्टिंग नेचर का पर्सन है, जिसकी वजह से इस पर्सन को हर इंसान पे शक रहता है। तो यहाँ पर ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपको मानते होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ। बट एक बात इस पर्सन की अच्छी है कि जो कोई भी इस पर्सन पर एहसान करता है ना, तो ये पर्सन उसके एहसान को मानते हैं। और आज सुबह भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि इस पर्सन को ना आपने एक जीने का जो खूबसूरत तरीका समझाया है, सिखाया है ना, ये उसको याद कर रहे थे। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स ने इस पर्सन को इतनी हिम्मत तो दी ही है और साथ में इस पर्सन के विचारों को बदलने के लिए इस पर्सन को इनकरेज किया है, इसे इस ट्रैप एनर्जी से बाहर आने में मदद की है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपका एहसानमंद है, ऐसा लगता है। और आज सुबह ये पर्सन इस बात के बारे में सोच भी रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कहना चाहते हों कि शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार शो करने के लिए, अपनी दोस्ती देने के लिए और इस दोस्ती को निभाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। व्यूवर्स, तो आज सुबह की इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स यही है आपके लिए, यही सब सोच रहे हैं आज सुबह ये पर्सन आपके बारे में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।